तीनों ज़रूरी क़वानीन की वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा आज किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहा है। इस मौके पर मुरादनगर सीट से बीजेपी एमएलए अजीत पाल त्यागी ने कहा कि किसानों के मुतालबात पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों के साथ थी और आज भी किसानों के साथ है। तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है। 2022 की चुनाव की तैयारी है। विधायक अजीत पाल त्यागी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी आज ट्रैक्टर मार्च निकाली। ट्रैक्टर की बड़ी अहमियतता रही है इसमें। देखिए, इस ट्रैक्टर रैली को निकालने के पीछे एक ही मकसद है कि किसानों के बीच में कुछ राजनीतिक दलों ने जो दुष्प्रचार कर रखा है उसे दूर करने का काम पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान सम्मान निधि और किसानों की भलाई के लिए कार्य किए गए, लेकिन कुछ राजनीतिक दल, मैं तो राजनीतिक दल कहूंगा, वो किसान के नाम पर आज राजनीति कर रहे हैं। तो पहले तो उनकी डिमांड थी कि किसान बिल को खत्म कर दीजिए, हम धरना आंदोलन खत्म कर देंगे। आज किसान बिल को आदरणीय मोदी जी ने वापस ले लिया, तो वापस लेने के बाद उनकी राजनीतिक इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई ना विपक्षी दलों की। आज इसलिए फिर भी वो अपने आंदोलन को वापस नहीं ले रहे। क्या आप मानते हैं कि जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है इससे जनता और प्रभावित होगी? जो रूठे हुए किसान है वह भी मान लिए जाएंगे, वैसे उनकी मांग एमएसपी को लेकर अधिक हो रही है। किसान बिल को वापस कराना नहीं था, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसान का पागल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। आज उनकी कोई भी डिमांड आप मानते रहिए, लेकिन जब तक 2022 के चुनाव या अन्य चुनाव जिनमें उनका इंटरेस्ट है वो नहीं होंगे, तब तक वो सवाल आरएलडी और सपा का भी गठबंधन हो गया, इसे किस तरह आप देखते हैं और 2022 में किस तरह भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी? देखिए, ये तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे। आज कोई भी दल अकेले चलकर मायावती, चाहे मुलायम सिंह है, चाहे जयंत है, चाहे कोई भी अन्य दल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। आज सारे गठजोड़ करते जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, किसानों पे बहुत आरोप लगाया जाता है कि कई वर्ष पुराना ट्रैक्टर यहाँ दिल्ली एनसीआर में आते हैं, 10 वर्ष पुराना। आज रैली में भी ऐसा देखा है? नहीं, अगर आप देखेंगे तो सभी 10 साल के अंदर के ट्रैक्टर हैं। कोई भी 10 साल से पुराना ट्रैक्टर इस किसान रैली के अंदर नहीं है। ये विधायक अजीत पाल त्यागी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मांग थी वे किसानों की पूरी हो गई है और ट्रैक्टर मार्च जो निकाला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। कोई भी पार्टी उनके सामने नहीं टिक पाएगी। रोहित सिंह, गाजियाबाद, न्यूज़ 18। मुलाजमत की चाह में बैरून मुल्क का रुख करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन वहां की शहरियत इख्तियार करने वालों की तादाद भी तवज्जो तलब है। मुल्क छोड़कर बैरून मुल्कों की शहरियत हासिल करने वालों के बारे में हुकूमत ने पार्लियामेंट को जानकारी दी। गुज़िश्ता 2017 से अब तक 6,08,000 से ज्यादा अफराद बैरून मुल्कों की शहरियत हासिल कर चुके हैं। 2021 में अब तक 1,11,287 अफराद गैर मुल्की शहरियत हासिल कर चुके हैं। 2017 से 2019 के दौरान 4,11,610 अफराद बैरून ममालिक में बस गए। हुकूमत ने यह जानकारी भी पार्लियामेंट को दी है कि कौमी सतह पर एनआरसी तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। ख्याल रहे कि शहरियत तरमीमी बिल का निफाज 10 जनवरी 2020 में हुआ था, जिस पर मुल्क भर में एहतजाज हुआ था। इस बिल में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 6 अक़लियतों हिंदू, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख से ताल्लुक रखने वाले अफराद को हिंदुस्तानी शहरियत देने की तजवीज है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, क्रिप्टो की समझ में आज आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स। तो निवेश करने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर करें। क्या आप FOMO के चलते निवेश कर रहे हैं? फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसा कि कभी आपको लगता है कि सभी लोग किसी खास कॉइन में निवेश कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए, वरना कहीं आप मुनाफा कमाने में पीछे ना रह जाएं। ऐसा कभी ना करें। जो सब खरीद रहे हैं उसे उसी कीमत पर या ज्यादा कीमत पर खरीदकर आप कभी अल्फा जनरेट नहीं कर पाएंगे। निवेश करने के लिए जो समझ चाहिए, क्या वो मेरे पास है? गलतियां करना लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन समझकर निवेश करने से रिस्क को कम किया जा सकता है। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी,
NFT के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। इन्वेस्ट करने से पहले ट्रेडिंग, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रिलेटेड सब्जेक्ट को जरूर समझें। क्या आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की समझ रखते हैं? जो पैसा आप इसमें निवेश कर रहे हैं वो आपके फाइनेंशियल गोल पूरे करने और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के मुताबिक है। क्या आप सही प्लेटफॉर्म चुन रहे हैं और आपके पास क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए एक सिक्योर वॉलेट है? तो निवेश करने से पहले इन खास बातों का ख्याल जरूर रखें। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।